नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम एक बार फिर इनसे एमएलसी चुनाव में जो उम्मीदवार सब खड़े हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग इससे पहले जो कल का वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग उम्मीदवार जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनका राजनीतिक करियर जो है वो कैसा रहा है, उनका इतिहास राजनीतिक करियर में कैसा रहा है, एजुकेशन रिलेटेड बात करते हैं और जो भी इतने दिनों में उनका राजनीतिक करियर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि विनोद सिंह जो हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे महागठबंधन प्रत्याशी जो है मेराज आलम, उनके बारे में। उनका राजनीतिक करियर क्या रहा है और कब से राजनीति में है वो, कितना एजुकेशन उनका क्या है, कहाँ के रहने वाले, इन सब बारे में हम सर से बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस सब बारे में। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि मेराज आलम जी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, एजुकेशन उनका कितना रहा है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ उनका घर हुआ, इस सब के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। नेहा, मेराज आलम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। एमएलसी का जो निकाय कोटेश्वर जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें उनका घर है खुटौना थाना के कमलपुर गांव में, जो लौकहा के समीप है जी। लौकहा अपने इंडिया का एक बॉर्डर एरिया का बाज़ार है और उससे थोड़ा सा बगल में ही कमलपुर गांव है, जहां के रहने वाले हैं मेराज आलम। मेराज आलम की शिक्षा की जहां तक बात है तो वो स्नातक हैं, वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए पास हैं वो, और राजनीति में वो बरसों बरस से हैं। ये चौथी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं जी। इससे पहले वो 3 बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़े हैं, तीनों बार जीते हैं। वो इससे पहले जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, खुटौना से ही उसी क्षेत्र से लड़े थे और जीते थे जी। और बाद में वो जब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। 5 वर्षों तक वे उपाध्यक्ष थे जिला परिषद का, इससे पूर्व। और अभी वर्तमान में वे पंचायत समिति सदस्य के रूप में जीते हैं। खुटौना प्रखंड में एक कारमेघ उत्तरी पंचायत है। कारमेघ उत्तरी पंचायत में वो पंचायत समिति जिसमें लौकहा बाजार आता है जी। वो इंडिया और भारत का वो बॉर्डर है, वहाँ से पंचायत समिति के सदस्य 1500 वोट से वो जीते हैं और प्रमुख बने हैं। भारी मतों से उनकी विजय हुई और वे खुटौना प्रखंड के वर्तमान में प्रमुख भी हैं। महागठबंधन जो राजद और वामपंथी दोनों मिला के महागठबंधन बना हुआ है, उस गठबंधन के ये एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी हैं। काफ़ी मिलनसार हैं, स्वभाव से अच्छे हैं, विरासत में कोई इनके घर या संबंधी में कोई राजनीति में नहीं रहे हैं। ये स्वयं अपने आप खड़ा हुए हैं राजनीति में और जब चुनाव लड़े हैं, चुनाव में जीत हासिल किए हैं। पहले छोटे पद पर थे, अब इस बार बड़े पद पर का चुनाव लड़ रहे हैं जी। जिसमें 21 प्रखंडों का ये चुनाव है और 385-87 पंचायत है, उसके प्रतिनिधि एमएलसी को चुनेंगे। महासंग्राम है एमएलसी चुनाव को लेकर जिले में, पूरे बिहार में। उसमें एक महागठबंधन की ओर से ये प्रबल दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं मेराज आलम। युवा है, कर्मठ है, मिलनसार है, काफ़ी लोगों से अच्छा संबंध है, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं इलाके में। वो अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन एनडीए प्रत्याशी विनोद सिंह की तरह उनकी राजनीतिक पहुंच पकड़ इतना मजबूत नहीं है जितना कि उनका है, क्योंकि वो एक बार एमएलसी रह चुके हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। ये पहली बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं और एक बड़े चुनाव अपने बड़े प्रतिद्वंदी के साथ वो चुनाव मैदान में आए हैं। लड़ाई कसम कस की है, एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन। 2 धाराओं के बीच की अगर ये लड़ाई बनती है तो एक साइड से मेराज आलम रहेंगे। इसमें हार जीत तो वक्त बताएगा जी, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, लेकिन मेराज आलम काफ़ी दमखम के साथ इस एमएलसी चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं, लगातार जनसंपर्क में घूम रहे हैं।
कह सकते हैं कि टफ कंपटीशन दोनों के बीच में रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजनीति की अगर बात करें तो आप बता सकते हैं कि मतलब कब से इनका राजनीतिक करियर जो है चल रहा होगा, कितने साल हो गए होंगे इनकी राजनीतिक विगत 15 वर्षों से ये राजनीति से जुड़े हुए हैं जी। 15 वर्षों से ये लगातार बहुत कम उम्र में ये राजनीति शुरू किए। इनके पिताजी व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय इंडिया में नहीं करते हैं, बाहर करते हैं, विदेश में करते हैं जी। और उनका सानिध्य इनको मिला हुआ है, उनका आशीर्वाद इनको मिला हुआ है। संपन्न परिवार से ये आते हैं और कम उम्र में ही छात्र जीवन में ही ये राजनीति शुरू कर दिए। और जब जब ये इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा, सबों में जीत हासिल की। 3 चुनाव लड़े, तीनों में जीत हासिल की, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं जी। अगर बात करें, आपने जैसे कि बताया है कि 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं ये और जीत भी, सफलता भी प्राप्त हुई है। सर हम ये जानना चाहेंगे कि कब कब कौन कौन सा ऐसा ईयर रहा है जिसमें चुनाव लड़ चुके हैं, कौन कौन से ईयर में? ईयर ये है कि ये जो अभी जो चुनाव हुआ है 2020 में जी, पंचायत चुनाव जी। इससे पहले हुआ था आपको 2020 से पहले 15 में हुआ था, 15 और उससे पहले 10 में हुआ था चुनाव, जो एक लाइन से लड़ते आ रहे हैं। 10, 15 और 20 ये 3 चुनाव कंटिन्यू लड़े हैं और 21 में ये लड़ रहे हैं एमएलसी चुनाव। तो ये चौथा चुनाव है उनका, अपने जीवन का ये चौथा चुनाव है। 3 चुनाव लड़े हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, 2 बार पंचायत समिति सदस्य के रूप में लड़े हैं और 1 बार जिला परिषद का चुनाव लड़े हैं और चौथी बार ये लड़ रहे हैं एमएलसी का चुनाव। जो त्रिस्तरीय पंचायत से ही जुड़ा हुआ है वही प्रतिनिधि इसके वोटर होते हैं जी। तो ये खास बात है कि जितने प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, एक सिंगल ये आदमी हैं मेराज आलम, जो जनप्रतिनिधि होकर चुनाव मैदान में एमएलसी के चुनाव में हैं जी। इसकी चर्चा होती है, लोग चर्चा करते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं ये और जनप्रतिनिधि होकर ही ये चुनाव मैदान में उतरे हैं ये मेराज आलम। कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि हैं तो जनप्रतिनिधि की सुख दुख ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर ये हमें बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि पंचायती स्तर पे वो चुनाव इससे पहले लड़े हैं 2-3 बार, इस बार जो है चुनाव थोड़ा बड़ा है एमएलसी का, क्या लग रहा है कि उनकी स्थिति कैसी रहेगी इस चुनाव में? देखिए नेहा, कुछ ऐसे लोग चुनाव मैदान में हैं जो थोड़ा सा चुनाव को जटिल बना दिए हैं जी। नहीं तो लड़ाई सीधा सीधी 2 धाराओं के बीच है जी। एक धारा का नेतृत्व कर रहे हैं प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, पूर्व एमएलसी, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और दूसरे धारा में है मेराज आलम। मेराज आलम और विनोद सिंह के बीच ही लोग जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं, जो राजनीति को भली भांति जानते हैं, उनका कहना है कि लड़ाई जो है यह 2 ही धाराओं के बीच रहेगी, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच। लेकिन इससे इतर 2 निर्दलीय और 1 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं जी। तो लड़ाई चतुष्कोणीय होने की संभावना है। लेकिन अधिकांश राजनीतिज्ञों से आपकी बात हो, राजनीति से रुचि रखने वाले लोगों से बात हो जी। जो सुलझे हुए जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात हो, राजनेताओं से बात हो, तो लोग यही कहेंगे, आपको कहते हुए सुनाई देंगे कि 2 धाराओं के बीच लड़ाई है। एक धारा है एनडीए गठबंधन का, दूसरा धारा है महागठबंधन का, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं मेराज आलम और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी चर्चा कल आप विस्तार से किए हैं, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह का। समझ गए, क्योंकि वो कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। उनके आगे ये नौसिखिया है। अभी राजनीति में बड़े राजनीति में ये पहली बार भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव जो हुआ पिछली बार, उसमें ये प्रबल दावेदार थे लौखा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में, राजद के प्रत्याशी के रूप में, महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने एड़ी चोटी लगा दिया था टिकट पाने के लिए, लेकिन इनको नहीं मिला। वहाँ से टिकट मिल गया भरत मंडल जी को जी। और वो विधायक भी बन गए। लेकिन ये पहली बार आजमा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो आए थे अभी हवाई अड्डा पर उनके नामांकन में समारोह में जो भाग लिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मधुबनी का जो एमएलसी का चुनाव है, हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मेराज आलम,
वो उनको किसी भी हाल में जिताना है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने सभी समर्थकों को उन्होंने ऐलान किया, आग्रह किया, निवेदन किया कि सारे लोग हर मतभेदों को भूल जाएं और एकजुट होकर मेराज आलम को जिताएं। सर, आप बात किए हैं नेताओं की, बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता सब हैं उनकी, तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के जो बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता सब हैं, उन लोगों का कितना ज़्यादा समर्थन मेराज आलम जी को मिलेगा? देखिए, नेताओं का समर्थन तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन ऐसा है कि 2 ही विधायक हैं महागठबंधन के, राजद के 2 विधायक हैं इस जिला में। पूर्व विधायक हैं, पूर्व MP हैं, सांसद हैं। और एक अच्छी बात यह है मेराज आलम के लिए कि इस जिले का, मिथिलांचल का कहिए कि बड़े नेता, बड़ा चेहरा जी देवेंद्र प्रसाद यादव, जो 5 बार MP रह चुके हैं जी, वो 23 तारीख को राजद में शामिल हो रहे हैं। उनका जो पार्टी है जी, वो राजद में शामिल हो रहा है, विलय हो रहा है। उनके आने से कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल जरूर बढ़ेगा और कुछ बहुत हद तक मेराज आलम को इसका लाभ मिल सकता है जी। और वो थोड़ा सा कद्दावर नेता हैं जी, मजबूत पकड़ वाले लोग हैं, 5 बार MP रहे हैं, जिला भर में वो काफ़ी चर्चित चेहरा है उनका, हर जगह उनका लोग है, सारे लोग एकजुटता से उम्मीद किया जा रहा है कि लग जाएंगे जी। तो मेराज आलम से जो थोड़ा सा दूरी बनाए हुए लोग हैं अभी, वो उनके आने के बाद जैसा कि चर्चा है कि सारे लोग एकजुट होकर मेराज आलम के पक्ष में हो जाएंगे जी। ये स्थिति है। तेजस्वी यादव ने चेतावनी देकर मधुबनी से गए हैं वो, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी राजद के कार्यकर्ता और माले, भाकपा, ये जितने हैं जी, ये सारे भाकपा, माकपा, सारे लोग इनको जिताने के लिए एकजुट दिख रहे हैं, लगे हुए। अब इसका नतीजा क्या होगा वह तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये चुनाव मैदान में हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए हर हथकंडे जैसे और प्रत्याशी अपना रहे हैं जी, ये भी शुरू कर चुके हैं जी। यही है इनकी कहानी, मतलब इतिहास, राजनीतिक जो इनका रास्ता है, जो सफ़र किए हैं, तय किए हैं, ये जी, मेराज आलम इनका यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करने के लिए और इतना ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये मेराज आलम जी के बारे में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार उनका इतिहास रहा है, कैसे कितने दिनों से राजनीतिक में है वो, और कितने दिनों से इनका राजनीतिक करियर जो है वो बना हुआ है। ऐसे ही हम लोग किसी नए MLC चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानेंगे एक नए एपिसोड में। आप लोगों से फिर बात करेंगे और जानेंगे उम्मीदवारों सब के बारे में कि उनका इतिहास क्या रहा है, किस प्रकार राजनीति स्थिति है उनकी। और इसी के साथ MLC चुनाव से संबंधित और खबरों के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।